हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डेटा टाइप्स इन जावा। तो जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है, कैसे इनको डिफाइन करते हैं, सारा सारा लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक, बिकॉज एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, बिकॉज हर टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, जैसे अगर इंट टाइप की वैल्यू हो, फ्लोट टाइप की, तो सभी को मेमोरी में स्पेस दिया जाता है, तो वो उसके डेटा टाइप के आधार पर ही डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो वही पढ़ेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक, तो डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक, जो वेरिएबल्स में जो स्टोर होता है, हमारी जो वैल्यूज स्टोर होती हैं, ठीक, तो उसका साइज क्या होगा। बिकॉज जो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं। ठीक, जैसे कि एक वैल्यू हमारी int टाइप की है, दूसरी फ्लोट की है, तीसरी केयर की है। ठीक, तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट साइज भी होता है। ठीक, तो उसी को स्पेसिफाई करता है क्या, डेटा टाइप्स। ठीक, एक वेरिएबल्स को बनाने से पहले उसका हम डेटा टाइप भी सेट करते हैं। ठीक, बिकॉज जब तक एक वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस तब तक नहीं दिया दिया जाता जब तक ये पता ना हो कि वैल्यू जो हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है। ठीक, तो उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक, यदि इंट है तो उसके इंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं सबका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, और अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड होती है। ठीक, तो ये स्पेसिफाई करता है क्या, डिफरेंट साइज और उसके वैल्यूज को। ठीक, जो एक वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। ठीक, अब जो डेटा टाइप जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं डेटा टाइप्स। ठीक, डेटा टाइप्स को जावा में दो टाइप्स की डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक, ये जो प्रिमिटिव्स होते हैं, तो डेटा प्रिमिटिव जो होते हैं आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन। ठीक, जो डेटा मैनिपुलेट करते हैं, ये डेटा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक, यदि हम सी की अगर बात करें तो सी में भी हमारे यही थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक, जो प्रिमिटिव होते हैं यही क्या होते हैं, यही मेन होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। ठीक, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेटा का जो मैनिपुलेशन होता है वो सेट किया जाता है। ठीक, जैसे कि इंट, जब भी कोई वेरिएबल्स बनाएंगे तो उसको डिफाइन करेंगे वो इंट टाइप का है या फ्लोट का है या केयर का है या फिर बूलियन का है। ठीक, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे किसी भी डेटा मैनिपुलेशन के। ठीक, और उसके बाद यदि बात करें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये आर द ड्राइव डेटा टाइप्स विच बिल्ड बाय द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। ये जो डेटा टाइप्स होते हैं नॉन प्रिमिटिव, ये ड्राइव डेटा टाइप बोलते हैं इनको। ड्राइव्ड ड्राइव्ड मीन्स होता है किसी दूसरे की हेल्प से बनने वाले को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड होना मीन्स किसी दूसरी की हेल्प से क्रिएट होना। ठीक, तो जो नॉन प्रिमिटिव जो क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे यदि एरे की बात करें, एक जब एरे को क्रिएट किया जाता है तो एरे में जो वैल्यूज जो होंगी वो या तो इंट टाइप की होंगी या फ्लोट की होंगी या केयर की होंगी। ठीक, एरे को क्रिएट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक, बिकॉज एरे में जो एरे जो होता है वो एक सिमिलर डेटा टाइप्स होता है। ठीक, ये एक ही टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक, या तो वो इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे या फिर वो केयर होंगे। ठीक, तो ये क्या है, एरे को जब बनाते हैं हम तो किसकी हेल्प से, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से। ठीक, क्योंकि इसमें डिफाइन करना पड़ता है कि वो इंट है या फ्लोट है या केयर है। ठीक, उसके बाद इंटरफेसेस भी होते हैं। ठीक, और उससे क्लासेस और ये स्ट्रिंग। ठीक, ये क्या है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक, जो बनते हैं किसकी हेल्प से, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से। ठीक, बिकॉज इसीलिए जो क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक, ये डेटा टाइप दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब इनका एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, मीन्स इसके अंदर भी काफी सारे इसके टाइप्स होते हैं। ठीक, जैसे कि एक क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, जैसे ये इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा टाइप्स। ठीक, इसका डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं ये, इसकी अगर बात करें तो इसको डिवाइड करते हैं हम दो टाइप्स में। ठीक, एक होता है बूलियन और एक होता है न्यूमेरिक। ठीक, अब बूलियन की बात करें तो बूलियन के अंदर सिर्फ एक ही होता है जो डेटा टाइप। ठीक, बूलियन मीन्स बूलियन ही। ठीक, जो बूलियन वैल्यू जो होती है जैसे ट्रू और फॉल्स। ठीक, बूलियन दो ही प्रकार की वैल्यूज होती हैं, ये दो ही प्रकार की वैल्यूज को होल्ड करता है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक, अभी यूज करेंगे तो देखेंगे। और उसके बाद अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है केयर और दूसरा होता है इंटीग्रल। ठीक, केयर की बात करें तो केयर में आते हैं कैरेक्टर्स। ठीक, ये एक ही टाइप का होता है ये। केयर मीन्स जब भी हम कोई केयर
केयर मीन्स होता है जैसे ABCD होती है, जो करेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, करेक्टर्स को ये बोलते हैं केयर बोलते मीन्स करेक्टर। जो भी यदि हम एक केयर टाइप का वैल्यूज क्रिएट करते हैं तो उसमें हम एक ही करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक, या तो ABC कोई भी हो एक करेक्टर, ठीक। उसके बाद अगर बात करें इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल से ही पता चलता है ये क्या है, ये हमारी जो वैल्यूज है वो है क्या, अंकीय वैल्यूज। अंक मीन्स गणितीय वैल्यू, जैसे कि ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटीजर, इंटीजर मीन्स होती है जो होल वैल्यूज होती है, ठीक। एक होता है फ्लोटिंग वैल्यूज, फ्लोटिंग वैल्यूज मीन्स होता है जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, जैसे 1.2 1.3, तो ये क्या है फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक। और इंटीजर का मतलब होता है होल वैल्यूज होनी चाहिए, मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इंटीजर को अगेन चार भागों में डिवाइड किया गया है, एक बाइट, शॉर्ट, इंट और ये लॉन्ग, ठीक। बाइट जो होता है, जैसे हम अगर यूनिट की बात करें, मेमोरी यूनिट की, तो उसमें जो बाइट्स होते हैं, ठीक, कितने बाइट का होता है, मतलब 8 बिट का, ठीक। तो जो यदि हमें जरूरत पड़ती है 8 बिट की क्रिएट करने की, तो इसको यूज करेंगे, अभी देखेंगे इनका, ठीक। बारी बारी से सभी का एक थ्योरी देखेंगे, ठीक, और उसको समझेंगे भी विद एग्जांपल। उसके बाद शॉर्ट की बात करें, ये जो चारों के चारों हैं, ये जो इंटीजर के हैं, ये क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करते हैं, ठीक। मीन्स होल वैल्यूज, जो इंटीजर वैल्यूज होती है, ठीक, जो पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बाइट में, शॉर्ट में और इंट और लॉन्ग में, ठीक। इनमें डिफरेंस है कि ये इसका जो साइज होगा मेमोरी में वो कम होगा, इससे ज्यादा फिर शॉर्ट का होगा, इससे ज्यादा फिर लॉन्ग इंट का, और उसके बाद फिर लॉन्ग का, ठीक। जब हमें कोई इंटीजर वैल्यू जो होती है होल वैल्यू, जब हमें कोई छोटी मात्रा में यूज करनी होती है, ठीक, हम चाह रहे हैं कि हमारा मेमोरी का स्पेस क्या है, वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम ना हो और हमारा काम भी हो जाए, ठीक। और हमारी वैल्यू जो अगर बहुत ही छोटी है, तो उसका क्या यूज करेंगे हम, बाइट, ठीक, इंटीजर वैल्यूज के लिए। यदि हमें लगता है वैल्यू हमारी बड़ी हो सकती है, तो हम यूज करेंगे इंट, वो सॉरी शॉर्ट, और उसके बाद यूज करेंगे इंट। इंट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, ठीक। इंट हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इंट कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं इंटीजर टाइप का, तो इंट ही यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक। उसके बाद लॉन्ग होता है, लॉन्ग मीन्स होता है कि ये भी इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करता है, ठीक। बट इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, मीन्स हम इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अभी देखेंगे हम, ठीक, रेंज भी देखेंगे इन सबकी, ठीक। और उसके बाद यदि फ्लोटिंग वैल्यूज की बात करें, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल, ठीक। दोनों में वही वैल्यूज स्टोर होंगी पॉइंट वाली, ठीक, फ्लोट में भी पॉइंट वाली और डबल में भी पॉइंट वाली, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेंज का, ठीक। इसकी रेंज कम होती है और इसकी रेंज ज़्यादा होती है। यदि रेंज ज़्यादा है तो ये मेमोरी में स्पेस भी ज़्यादा लेता है, ठीक। तो ये थे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक, कि डेटा टाइप जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो गए पहले। उसके बाद फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें, ठीक। और ये जो नॉन प्रिमिटिव, ठीक, ये और होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक। अभी हमने क्या देखा, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसके बाद देखते हैं जो नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव मीन्स वही जो ड्राइव किए जाते हैं, ठीक। तो ये नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, ये ड्राइव होते हैं, मीन्स ये प्रिमिटिव की सहायता से क्या होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ठीक। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ठीक, ईटीसी और भी होते हैं कई सारे, ठीक। तो ये क्या है, ये ड्राइव्ड है, ठीक, ये प्रिमिटिव की हेल्प से ही क्रिएट किए जाते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे डेटा टाइप का एक क्लासिफिकेशन है, ठीक, कि कितने टाइप्स के हैं ये। और इनको देखते हैं वन बाई वन, देखते हैं सभी को, ठीक, करके देखते हैं सभी को। जैसे सबसे पहले देखते हैं बूलियन, बूलियन डेटा टाइप्स, ठीक। तो बूलियन टाइप्स इज यूज टू स्टोर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, कौन कौन सी, ट्रू एंड फॉल्स। मीन्स ये ट्रू और फॉल्स जो होती हैं ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक। ये ट्रू मीन्स ये कीवर्ड्स है, ठीक, जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं, जब कीवर्ड्स पहले से। और जो फॉल्स क्या है, ये फॉल्स भी एक कीवर्ड है, ठीक। तो इनकी वैल्यूज है एक ट्रू और फॉल्स, और बूलियन की सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, एक ट्रू होती है और फॉल्स होती है, ठीक। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर सिंपल फ्लैग, फ्लैग मीन्स होता है जैसे कोई कंडीशंस होती है, ठीक, डेट ट्रैक ट्रू या फॉल्स कंडीशन, ठीक। कोई भी कंडीशन अगर होगी तो उसका या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक। जैसे यदि हम इसको एक वेरिएबल्स बनाए अगर बूलियन टाइप का, तो ये क्या है, एक कीवर्ड, ठीक। और उसके बाद ये जो है क्या है, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल, ठीक। और इसमें वैल्यू का डाल दिया हमने फॉल्स, ठीक। तो अब जो ए में जो वैल्यू क्या है, फॉल्स है, अब ए को प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, ठीक। तो या तो फॉल्स हो सकती है या ट्रू, ठीक। और दूसरा है केयर डेटा टाइप, केयर डेटा टाइप से इससे नाम से पता चलता है, केयर मीन्स होता है कैरेक्टर्स, ठीक। तो केयर डेटा टाइप इज ए सिंपल 16 बिट यूनिकोड करेक्टर, ठीक। 16 बिट का मतलब होता है कि जो करेक्टर जो होते हैं हमारे वो 16 बिट, बिट मीन्स 2 बाइट, 2 बाइट का स्पेस लेते हैं, ठीक। जैसे 0101 होते हैं बिट, ठीक। इट जो इट्स रेंज, यदि इसकी रेंज की अगर बात करें हम, तो इट्स वैल्यू रेंज लाई बिटवीन
/u 000 मीन्स 40, इसकी वैल्यूज होती है क्या, 0 मीन्स ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यूज और ये होती है इसकी क्या, मैक्सिमम वैल्यूज। इसी वैल्यूज के बीच में क्या करता है, लाई करती है इसकी करेक्टर्स वैल्यूज, मीन जो वैल्यूज की जो रेंज है, ठीक। हम या तो ये जो होती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक। यदि हम इसमें केयर टाइप को कोई वेरिएबल्स बनाए तो इसमें कोई वैल्यू असाइन ना करें, मीन्स कोई कैरेक्टर अगर असाइन नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये, ठीक। यदि उसको प्रिंट करें तो उसकी क्या प्रिंट होगी, ये वाली, ठीक। और ये 0 होती है, मीन 0 मीन्स कोई कैरेक्टर नहीं, ठीक। उसके बाद ये है /UFFF, ठीक। ये 65,000 मीन्स 65,535 मीन्स ये इतने कैरेक्टर्स को क्या करता है, ये होल्ड कर सकता है। मीन्स इसकी कैपेसिटी हाईएस्ट जो वैल्यूज है इसकी वो इतनी हो सकती है, मतलब 65,000 कैरेक्टर्स, 65,535 कैरेक्टर्स क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, ठीक। मीन्स इसका साइज है इंक्लूजिंग मीन्स इतना, ठीक। जैसे कि ये कोड है एक हमारा कैरेक्टर्स का, ठीक। यदि इसको अगर हम कैरेक्टर जब लिखते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, इसी को ही रीड करता है एज ए कैरेक्टर, ठीक। तो उसके बाद ये क्या है इसकी कैरेक्टर, ठीक। द केयर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स, ठीक। इसका यूज किया जाता है किसके लिए, कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमने बनाया एक केयर टाइप का, ये क्या है, कीवर्ड्स। उसके बाद एक वैल्यू बनाया अभी, उसमें एक वैल्यू डालते क्या, डी क्या है, एक कैरेक्टर, ठीक। तो ये क्या है, इसमें एक वैल्यू एक वेरिएबल से असाइन है, ठीक, इसमें, ठीक। तो ये है इसकी एक, इस समय कितनी है, एक, ठीक। और उसके बाद अगर बाइट की बात करें, ठीक, तो बाइट यूज होता है, इट इज एन 8 बिट साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ठीक। ये जो बाइट्स होते हैं इसमें इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, बट उसकी रेंज क्या होगी, 8 बिट, ठीक। 8 बिट मीन्स 1 बाइट, ठीक। इट्स वैल्यू रेंज लाई बिटवीन -228 टू -200 सॉरी 227 मीन्स ये -228 से लेकर हम 127 तक क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं इसमें, ठीक। मतलब एक वेरिएबल्स बनाएंगे जो इंटीजर टाइप का होगा, बट उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -228 और मैक्सिमम 127, ठीक। यदि हम उसमें 129 वैल्यू असाइन करेंगे तो बाइट टाइप का जो वेरिएबल्स होगा वो वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, ठीक। इट्स मिनिमम वैल्यू इज -228 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 227 मीन्स 227 मीन्स ये इसकी जो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक। जैसे हमने एक बनाया बाइट डेटा टाइप बनाया, ठीक। उसे वैल्यू बनाया ए, तो ए में 10 डाल सकते हैं, ठीक। 10 डाल सकते हैं बिकॉज इसकी 10 क्या है, ये -228 से ये किसके बीच में लाई कर रही है, 227 के बीच में, ठीक। तो इसकी जो वैल्यूज है वो यदि यदि इसकी में अगर हम 129 अगर असाइन करते हैं, ठीक, 129 अगर असाइन करते हैं इसमें, तो वैल्यू इसमें कंटेंट नहीं होगी बिकॉज वो इसकी इतनी हाई वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक। मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम -228 और मैक्सिमम 227, ठीक। इसलिए इसका साइज भी क्या होता है, 1 बाइट का, मीन्स एक बाइट का साइज लेता है, ठीक। बिकॉज जितने भी ये है इंटीजर, स्पेशली जब इंट की वैल्यू की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीजर, ठीक। मतलब इंटीजर टाइप, ठीक। बट ये इंट से क्या है, ये छोटा है, ठीक, बाइट, ठीक। जब हमें -228 से 227 के बीच में वैल्यू यूज करनी हो तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक। बिकॉज इसका साइज क्या होता है, 8 बिट, ओनली मेमोरी कितना लेगा, 8 बिट, ठीक। तो ये छोटे हैं, इनका बहुत ही कम यूज किया जाता है, ठीक। ज्यादातर इंटीजर की जब बात आती है तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, इंट यूज करते हैं, ठीक। ये वाला, ठीक। उससे पहले एक और होता है शॉर्ट शॉर्ट डेटा टाइप की बात करें तो शॉर्ट डेटा टाइप इज एन 16 बिट साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ठीक। तो जो शॉर्ट में जो वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि ये शॉर्ट बनाया हमने एक कीवर्ड से, ठीक, उसका वैल्यू सुना उसमें क्या था, 20, ठीक। तो ये भी क्या है, इंटीजर वैल्यू, ठीक। इट्स वैल्यू रेंज बिट इट्स वैल्यू रेंज लाई बिटवीन किसकी जो लाई करती है, -32,667, ठीक। मीन्स इतने से लेकर 32,767 मीन्स इतने से लेकर मतलब 3-2-7-8-7-6-8 से लेकर और इतनी जो वैल्यूज होगी 3-2-7-6-7 तक, ठीक। तो इसके बीच में अगर वैल्यूज होती है तो वो किस में स्टोर कर सकते हैं हम, शॉर्ट में, ठीक। मीन्स ये इंटीजर का क्या है, ये छोटे, मतलब जैसे हम स्पेशली यूज तो हम इंटीजर ही करते हैं, ठीक। बट इंटीजर से पहले भी हम कुछ डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, जैसे बाइट बताया मैंने, शॉर्ट बताया, ठीक। इनका यूज इसलिए करते हैं बिकॉज ये कब कितना स्पेस लेते हैं, सिर्फ 16 बिट, ठीक। ये 16 बिट का स्पेस लेंगे, ठीक। जब हम मेमोरी में यदि हमारी वैल्यूज इसके बीच में लाई करती है
तो हम यदि हम इंट यूज करें, जैसे सपोज डायरेक्ट इंट यूज करते हैं, तो इंट क्या है 32 बिट्स मीन्स 4 बाइट। ठीक, तो ये कितनी लेगा ये 4 बाइट का स्पेस लेती है। ठीक, अब ये ले रही है इंट वैल्यू 4 बाइट का। ठीक, तो ये ले रही है 2 बाइट का। ठीक, तो यदि हमारी वैल्यू अगर इनके बीच में लाई करती है, तो क्यों हम 4 बाइट का स्पेस कंज्यूम करें, हम 2 बाइट का स्पेस ही कंज्यूम करेंगे। ठीक, बिकॉज इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसकी वैल्यू रेंज का और इसमें जो मेमोरी में स्पेस मिलता है। ठीक, 16 बिट और इसमें मिलेगा कितना 32 बिट मीन्स 4 बाइट्स। ठीक, ये स्पेशली तब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जब हमारे प्रोग्राम, जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं। ठीक, हमें तब देखना पड़ता है कि हमारी जो जो स्पेस है, ठीक, हमारा कम से कम स्पेस कंज्यूम हो, तब हम यूज़ करते हैं। यदि हमारी वैल्यू इतने से इतने के बीच में लाई करती है इंटीजर वैल्यूज, तो फिर हम शॉर्ट यूज़ करते हैं। ठीक, यदि हमारी वैल्यूज इससे ज़्यादा है, ठीक, जैसे कि यदि इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर की वैल्यू ये भी क्या है, ये भी ये क्या है कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ठीक, इसकी वैल्यू रेंज क्या करती है बिटवीन ये इतने से लेकर मीन्स इतने तक। तो इतनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज हो गई, ये काफ़ी सारी बहुत बड़ी वैल्यूज हो गई जो इतने से इतने बीच में लाई करेगी। ठीक, ये 2 की पावर 31 - 1। ठीक, तो कितनी बड़ी वैल्यूज होती है ये, यहाँ से यहाँ तक अगर वैल्यूज देखें तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज बन जाती है। ठीक, और इसका स्पेस कितना लेगा ये 32 बिट्स। 32 बिट्स मीन्स 4 बाइट। ठीक, 4 बाइट का क्या लेगा ये स्पेस लेगा हमारी मेमोरी में। ठीक, इतनी बड़ी वैल्यू है तो उतना बड़ा स्पेस भी कंज्यूम करेगा। ठीक, यदि हमारी छोटी वैल्यूज है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये 2 बाइट लेगा। ठीक, जिससे हमारी मेमोरी क्या होगी, कम कंज्यूम होगी। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें लॉन्ग की, लॉन्ग डेटा टाइप, तो लॉन्ग जो होता है वो इंट से भी क्या होता है बड़ा होता है। ठीक, जो हमारी वैल्यूज काफ़ी हद तक हमें लगता है कि हमारी वैल्यूज इतनी बड़ी हो सकती है कि हम मतलब हमारी वैल्यूज से एक करोड़ों लाखों में जा सकती है। मतलब इतनी रेंज हो जैसा कि हम सोच भी ना पाए। मीन्स इतनी बड़ी वैल्यूज जो कि मतलब कभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी वैल्यूज क्या है, वो हमारे अकॉर्डिंग टू जैसे अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, तो अपडेट करते करते क्या होता है हमारी वैल्यूज क्या होती है इंक्रीज होती चली जाती है। यदि हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारी वैल्यूज काफ़ी बड़ी मात्रा में हो सकती है, ठीक, तो इसके लिए हम फिर यूज़ करेंगे क्या लॉन्ग। लॉन्ग भी क्या है एक इंटीजर ही है। ठीक, ये भी इंटीजर होल्ड करेगा, बट इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये इतनी बड़ी वैल्यू जो 2 की पावर कितनी है 63। अगर 2 की पावर की बात करें, 2 की पावर 63 अगर निकालें तो कितना बड़ा वैल्यूज होती है। ठीक, तो इसके 2 की पावर 63 निकालते हैं तो इतनी बड़ी वैल्यूज हमें मिलती है। ठीक, ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज होती है बिकॉज इतने बड़ी वैल्यूज का करंट में तो यूज नहीं होता लेकिन फ्यूचर के लिए यूज हो सकता है। ठीक, तो ये कितना स्पेस लेगी 64 बिट। 64 मीन्स 8 बाइट। तो 8 बाइट का स्पेस कंज्यूम करेगी हमारी मेमोरी में। ठीक, बट इसको जब लिखते हैं तो हमें जो वैल्यूज लिखने के बाद क्या होता है, जैसे लॉन्ग लगाएंगे हम। ठीक, एक इसका कीवर्ड्स, उसके बाद एक वैल्यूज बनाया, उसके बाद ये वैल्यूज डाली और वैल्यूज डालने के बाद इसमें एल, एल क्या है, एल को भी हमें लिखना पड़ता है बिकॉज हमें बताना पड़ता है ये क्या है लॉन्ग टाइप का क्या है एक इंटीजर। ठीक, एल का दिखा रहा है, एल दिखाता है हमारा कि जब भी हमारी लॉन्ग अगर वैल्यू जब डिफाइन करते हैं तो हमें एल लिखना कंपलसरी होता है बिकॉज यदि हम एल नहीं लिखते तो हमारा क्या होगा एरर फेंक देगा हमारा सिस्टम। बिकॉज यदि हमने लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल्स बनाया है, ये लॉन्ग टाइप का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, तो इसमें वैल्यू लिखने के बाद हमें जस्ट क्या लगानी पड़ेगी इसकी एल। ठीक, एल से डिफाइन होता है ये एक लॉन्ग क्या है डेटा टाइप है। ठीक, जो इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करेगा, जिसकी जो वैल्यूज होगी वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, मीन्स लार्ज वैल्यूज हो सकती है। ठीक, तो इसके पीछे एल लगाना कंपल्सरी होता है बिकॉज यदि हम लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक, बट स्पेशली हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं ये इंट का। ठीक, इंट का हमने सी में देखा तो सी में सबसे ज़्यादा यूज़ था। ठीक, और इसमें जो हम यूज़ करेंगे, ठीक, बिकॉज इसकी वैल्यूज काफ़ी अधिक मात्रा में कम और काफ़ी अधिक मात्रा में छोटी हो सकती है। मीन्स ये इतनी बड़ी हो सकती है और इतनी छोटी हो सकती है। ठीक, तो मतलब 2 की पावर ये कितना है 2 की पावर 31। ठीक, तो ये कितनी बड़ी वैल्यूज हो गई। ठीक, तो इतनी बड़ी वैल्यूज से ही हमारा क्या होता है पूरे सारे सारे काम परफॉर्म, मतलब जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे के सारे परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक, तो स्पेशली यूज क्या करते हैं हम इंटू को। ठीक, जब इंटीजर वैल्यूज की बात आती है। ठीक, ना तो हम शॉर्ट को करते हैं, ना बाइट को, ना ही लॉन्ग को। ठीक, तो ये थे हमारे क्या। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं अपना ये एक फ्लोट टाइप का वो और देखते हैं, जैसे कि फ्लोट को और देखें, ये क्या हमारा फ्लोट डेटा टाइप। ठीक, तो फ्लोट डेटा टाइप इज ए सिंगल प्रीसीजन मीन्स होता है जो 32 बिट का स्पेस लेता है। ठीक, प्रीसीजन मीन्स होता है जैसे कि हमारी जो पॉइंटिंग वैल्यूज होती हैं, कौन सी वैल्यू पॉइंटिंग,
फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक। मीन्स पॉइंटिंग मीन्स जो हमारी जो पॉइंट वाली जो वैल्यूज होती है, जैसे कि बात करें जैसे 20.25, ठीक, 20.25, तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है तो ये क्या है, फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक। तो ये पॉइंट वाली जितनी वैल्यूज होंगी क्या होंगी, फ्लोट वैल्यूज, ठीक। तो ये फ्लोटिंग मीन्स जो पॉइंट से रिलेटेड, ठीक, और इसकी रेंज क्या होगी 32 बिट, ठीक। मतलब ये 4 बाइट का क्या लेता है, स्पेस लेता है हमारी मेमोरी में, ठीक। इट्स अ वैल्यू रेंज अनलिमिटेड, इसकी वैल्यूज रेंज होती है, मीन्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, बिकॉज इसमें अगर इसको अगर देखें तो कितना है ये 754, ठीक। तो इतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है पॉइंट में, ई जो लगाते हैं हम, ठीक। तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कि मतलब इसकी अनलिमिटेड बोल सकते हैं इसको, ठीक। फ्लोटिंग डेटा टाइप शुड नेवर बी यूज्ड फॉर प्रिसाइज वैल्यूज सच एज करेंसी, में इसको हम करेंसीज के रूप में, जैसे करेंसीज वैल्यूज होती हैं उनके रूप में यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक। जैसे हमें एक फ्लोटिंग वैल्यू से बनाना है हमें, तो फ्लोट का पहले वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक। ये बनाया क्या है, ये डेटा टाइप है, ठीक, और ये बनाया उसके बाद इसमें वैल्यू डाल दी। इसको वैल्यू लिखने के साथ साथ इसे हम एफ को भी ऐड करना पड़ता है, ठीक। वैल्यू लिखेंगे और तुरंत क्या लिखेंगे, इसका एफ कीवर्ड्स, ठीक। जिससे पता होगा एफ क्या है, यहाँ पे एक सिंबल है, ठीक, जो हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज को शो आउट करता है, ठीक। और इसको लिखना कंपल्सरी होता है, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो हमारी वैल्यूज को एरर फेंक देता है कंपाइलर, ठीक। बट इसी के इसके बड़ा होता है क्या, डबल। डबल भी क्या होता है, एक डबल डेटा टाइप इज ए डबल प्रीसीजन, मतलब ये 64 बिट का क्या होता है, ये फ्लोटिंग वैल्यूज मीन जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है, मीन्स यही वाली जो वैल्यूज थी, ठीक। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज 64 बिट, मीन्स ये कितना स्पेस लेगा, 8 बाइट का, ठीक। ये 8 बाइट का हमारे क्या लेता है, स्पेस लेता है मेमोरी, ठीक। और इसकी भी कोई भी रेंज नहीं है, ठीक। वैल्यू रेंज की बात करते हैं क्या, अनलिमिटेड, ठीक। वो भी अनलिमिटेड है पॉइंट में, ठीक। बट और ये भी अनलिमिटेड है, ठीक। बट इसकी क्या रेंज ज्यादा है, बिकॉज इसका स्पेस भी ज्यादा है, ठीक। The double data type is generally used for decimal value just like float. Float की वैल्यू जो दूसरी तरह होती है, ठीक। डबल डेटा टाइप also should be never be used for preceding values, मीन्स वो करेंसी जो वैल्यूज होती हैं, करेंसी अगर कोई बात करते हैं तो करेंसी वैल्यूज के लिए हम डबल को यूज नहीं कर सकते, ठीक। इसमें क्या रहेगा, डबल लगाएंगे, मीन्स ये कीवर्ड्स है, ठीक। उसके बाद ये वैल्यूज बनाया, उसके बाद इसमें वैल्यूज डाल दी। ये वैल्यूज हमने डाल दिया, ठीक। हम चाहे तो इसको पॉइंट में भी रख सकते हैं, ये वैल्यूज, ये यहाँ पर गलत वैल्यूज पड़ी हुई है, हमारा क्या है ये 15.25 भी लिख सकते हैं हम, ठीक। कोई पॉइंट वाली वैल्यू मीन्स जो डबल जो है ये विदाउट पॉइंट की वैल्यू को भी होल्ड कर लेता है और पॉइंट वाली वैल्यूज को भी होल्ड कर लेता है। यदि हम इसमें डायरेक्ट 15 असाइन करते हैं तो कितना असाइन कर देगा ये वैल्यू, जो 15 अगर डालते हैं तो 15.00 क्या क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। मीन पॉइंट के बाद मीन्स कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक। यहाँ हमने 15 डाल दिया है, लेकिन ये जब इसमें असाइन हो तो कैसे होगा, 15.00, ठीक। मतलब पॉइंट के बाद हमारी कोई भी जीरो नहीं है, पर ये 2 जीरो ऐड कर देगा, ठीक। बिकॉज जीरो लगने से हमारे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इसका साइज होता है 64, ठीक। तो जो डबल जो होता है, लेकिन इसके बाद हमें कोई भी डी यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। बट इसमें फ्लोटिंग वैल्यू में एफ लगाने की कंपलसरी होता है, ठीक। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स, ठीक। इनको हम धीरे धीरे जब यूज करेंगे तो धीरे धीरे हम सीखेंगे इनको। अब देख लेते हैं हमने इनकी जो वैल्यू थी, इनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती हैं, ठीक। जावा हमारा कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है, जबकि अगर सी की बात करें तो सी में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होती, ठीक। तो इनकी देख लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ठीक, देख लेते हैं। देखते हैं जैसे डिफॉल्ट साइज एंड डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक। तो डेटा टाइप का ये हमारे क्या है, डेटा टाइप्स हैं, ठीक। ये बूलियन, केयर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ठीक। इनका देखते हैं सबसे पहले क्या है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज और इनका डिफॉल्ट साइज, ठीक। साइज मैंने भी बताया सभी में, बट एक बार साइज भी देख लेंगे, ठीक। यदि हम कोई बूलियन टाइप का अगर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो बाई डिफॉल्ट उसमें क्या वैल्यू होती है, फॉल्स वैल्यू होती है। बिकॉज बूलियन की दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो उसमें बाई डिफॉल्ट क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, फॉल्स। यदि बूलियन टाइप का एक वेरिएबल्स बनाकर हम उसको डायरेक्ट प्रिंट कर दें विदाउट इनिशियलाइज किए तो उसमें क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, ठीक। बट कि सी में अगर ऐसे करते हैं तो सी में क्या करता है, वो कंपाइलर एरर फेंक देता है, बिकॉज या तो उसको वैल्यूज को असाइन नहीं करेंगे हम, वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक। तो उसके बाद केयर की बात करें तो केयर की क्या होती है, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक। मैंने बताया अभी, ठीक। ये क्या डिफॉल्ट वैल्यू, मैंने केयर टाइप एक वैल्यूज बनाया हमने, और वैल्यूज बनाने के बाद उसको इनिशियलाइज नहीं किया, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की और हमने उसको प्रिंट कर दिया, तो क्या करेगा वो, इस वैल्यूज को प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, ठीक। बिकॉज ये क्या है,
डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक। उसी तरह अगर बाइट की बात करें, बाइट क्या है, एक इंटीजर वैल्यूज है, ठीक। बाइट में अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, विदाउट इनिशियलाइज बाइट टाइप का वैल्यूज बनाया और विदाउट इनिशियलाइज उसको प्रिंट कर दिया, तो क्या वैल्यू वो करेगा रिटर्न, जीरो, ठीक। बिकॉज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक। शॉर्ट की बात करें उसकी भी जीरो है, इंट की बात करें तो जीरो, ठीक। तो ये क्या है, तीनों के तीनों इंटीजर वैल्यूज, ठीक। ये स्मॉल होता है, इसकी रेंज कम होती है, इसकी रेंज इससे ज्यादा होती है और इससे ज्यादा इसकी रेंज होती है, ठीक। मतलब ये कम रेंज वाला ये ज्यादा है और ये और ज्यादा, ठीक। तो लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो जीरो, मीन्स इंटीजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक। अगर लॉन्ग बनाते हैं, लॉन्ग में हम एल एल को मीन जब भी कोई वैल्यू लिखते हैं एल को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक। तो ये है तो इंटीजर वैल्यू, तो प्रिंट तो जीरो ही करेगा, बट एल को इंक्लूड करके एल को भी क्या कर देगा, टच कर देगा उसमें, ठीक। उसके बाद अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट मीन्स 0.0 है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, ठीक। फ्लोट टाइप का अगर कोई वेरिएबल्स बनाया और उसमें इनिशियलाइज नहीं किया तो उसको डाट प्रिंट कर दिया तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 0.04, ठीक। उसके बाद बात करें डबल की, तो डबल 0.0 डी, ये क्या है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक। तो ये है इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक। और इसके साइज की बात करें तो हमारा बुलियन क्या लेता है, 1 बिट का साइज लेता है, के या 2 बाइट का लेता है, बाइट जो है ये वाला, ठीक, ये 1 बाइट का लेता है, शॉर्ट 2 बाइट का, और इंटीजर 4 बाइट का, और लॉन्ग की बात करें तो 8 बाइट का, और फ्लोट की बात करें तो 4 बाइट का ये वाला, ठीक। और इसके डबल की बात करें तो डबल कितना लेता है, 8 बाइट का, ठीक। तो ये इसके डिफॉल्ट साइज है, ठीक। और ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक। तो इस वैल्यूज को भी हमें याद रखना है, बिकॉज हमारा जावा क्या है, हमें डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करता है, जबकि अदर लैंग्वेज की अगर बात करें, यदि सी की अगर बात करें तो सी क्या करता है, हमें ये वाली जो वैल्यूज है ये डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करता, ठीक। मतलब हमने कोई अगर कोई वेरिएंस बनाया सी में तो उसको विदाउट इनिशियलाइज किए उसको यूज नहीं कर सकते हम, ठीक। यदि यूज करते हैं तो क्या हुआ, कंपाइलर एरर फेंक देता, ठीक। बट यहाँ पर एरर नहीं देगा वो, ठीक। आपने एक वेरिएबल्स बनाया उसको इनिशियलाइज नहीं किया, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तब भी अगर उसको यूज करते हैं उसको प्रिंट करते हैं तो ये जो उसकी सारी की सारी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज है, ठीक। बूलियन की, केयर की, बाइट की, शॉर्ट की, हिंट की, लॉन्ग की, फ्लोट की और डबल की, ठीक। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, स्क्रीन पर प्रिंट होंगी, ठीक। मीन डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है हमारा जावा, ठीक। और ये डेटा टाइप से हम जब धीरे धीरे जब वेरिएबल्स बनाएंगे तो इनको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक। कौन सी का क्या यूज है, ठीक। अभी ये आप ये हमें सिर्फ नॉलेज लेनी थी कि हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, जब हम बनाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो या हमें कोई मतलब हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस वैल्यूज को सेट कर पाएं, ठीक। और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ये सारे डेटा टाइप जो भी है हमारे, ठीक। और इन डिफॉल्ट वैल्यूज भी देखेंगे प्रिंट करके, और डिफॉल्ट साइज तो मेमोरी मिलता ही है इनको, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।